द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, अपनी पूरी जी जान जो है चुनावों में झोंक देती है। फिर चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के घर जाकर उनसे वोट ही क्यों ना मांगने पड़े। बीजेपी चुनावों में जो है वो यही कहती है कि हमें किसी भी धर्म के लोगों से, किसी भी समुदाय के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो देखिए मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं और गुरुद्वारे भी जाते हैं। इस तरीके से बीजेपी जो है वो फ्रेम करने की कोशिश करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मुसलमानों को रिझाना भी शुरू कर दिया है, जिसका एक ताजा उदाहरण राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे को देखा जा रहा है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के सांसद भी हैं, 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ पहुंचते ही राजनाथ सिंह सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधा नदवा कॉलेज जाते हैं। वहां पर वो राबे हसनी नदवी साहब के परिजनों से मुलाकात करते हैं और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। 13 अप्रैल को ही उनका निधन हुआ है। इसके बाद वो नदवा कॉलेज के चांसलर से भी मुलाकात करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताया जा रहा है, खबरों की माने तो 15 से 20 मिनट जो है दोनों के बीच बातचीत होती है। अब बातचीत को लेकर कई खबरों में ये कहा जा रहा है कि किसको लेकर बातचीत हुई है, वो उसको लेकर जो है गोपनीयता बनाई हुई है। हालांकि इसे लेकर चांसलर का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कहा है कि क्या बातचीत हुई है, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के दौरे को मुसलमानों को रिझाने और चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव जो है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की भी छवि जो है वो लगातार खराब हो रही है, चाहे देश में कहिए या फिर विदेशों में कहिए। बीजेपी के लिए चुनाव अहम है, मुसलमानों को रिझाना जरूरी है, इसलिए तो राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से सीधा जो है वो बिना देरी किए दारुल उलूम नदवतुल पहुंच जाते हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं, इस्लामिक विद्वानों से वहां पर मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है और उसको लेकर चांसलर ने क्या कुछ कहा है वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर बीजेपी जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमें किसी भी इदारे से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सभी धर्मों के सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का पालन करते हैं और हमारे लिए मुस्लिम और हिंदू में कोई जो है वो फर्क नहीं है, ये कितना सही है और कितना गलत ये आप भी जानते हैं। लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है वो जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक मंचों से मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां दी जा रही हैं। हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भी आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से प्रशासन और बीजेपी सरकार वहां पर चुप्पी बनाए हुए है। और इसी के साथ जिस तरीके से खुले मंचों से जो हेट स्पीच दी जाती हैं, वहां पर या तो बीजेपी नेता इस तरह की हेट स्पीच देते हैं या फिर बीजेपी के नेता वहां पर उन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं या फिर वहां बैठ करके ताली बजा रहे होते हैं और कुछ ना सही तो बीजेपी नेता इस तरह के हेट स्पीचों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करके वहां पर जहर उगलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है चुनावों के वक्त सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का ढोंग रचती है। शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह सीधा जो है एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहां पर इस्लामिक विद्वानों, इस्लामिक स्कॉलरों से बातचीत करते हैं। इसी के साथ यहां पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए, उनकी कुछ तस्वीरें भी यहां पर सामने आ रही हैं। यहां पर दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है, हेडलाइन में लिखा है, लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नदवा कॉलेज में राबे हस्ती साहब के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद वो हनुमान मंदिर जाकर के पूजा अर्चना भी करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री सीधे नदवा कॉलेज गए, वहां पर मौलाना राबे हसनी नदवी के परिजन से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। 13 अप्रैल को उनका निधन हो चुका है। वो नदवा कॉलेज के महाप्रबंधक रहे हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। हालांकि उनसे इस बीच क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं जिसमें राजनाथ सिंह जो है इस्लामिक विद्वानों के साथ वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह 17 जून और 18 जून को कार्यक्रम होगा, वहां पर हिस्सा भी लेंगे। अब आपको बताते हैं कि बातचीत क्या हुई है और इसे लेकर कॉलेज के चांसलर ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ
कुछ कहा है कि क्या बातचीत उन दोनों के बीच में हुई है। 15 से 20 मिनट की बातचीत जो है वो बताई जा रही है, उसमें किन मुद्दों पर बातचीत हुई है वो भी जानते हैं। एबीपी की खबर है, इसमें लिखा है लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मौलाना बिलाल नदवी से की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 20 मिनट की मुलाकात बताई जा रही है। दोनों के बीच कई बातों पर, कई मसलों पर चर्चा भी हुई है। क्या मसले हैं आपको बताते हैं। खबर में लिखा है कि रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे नदवा कॉलेज पहुंचे। करीब 20 मिनट तक उन्होंने नदवा के चांसलर मौलाना बिलाल नदवी समेत अन्य इस्लामिक स्कॉलरों के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद नदवा के चांसलर मौलाना बिलाल नदवी ने कहा, आज हमारी कोई सियासत की बात नहीं हुई है। जैसे कोई खानदान का आदमी आता है, वो मुल्क के बड़े हैं तो यहाँ पर आए। हाँ, मुल्क के मुद्दों पर जरूर बात हुई है। सियासी दलों ने मुल्क को दांव पर लगा रखा है। जरूरत इस बात की थी कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। सियासी दलों को पार्टी से उठकर मुल्क की बात तो होनी चाहिए जिसकी जरूरत है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुल्क के मुद्दों पर चर्चा हुई है, कोई सियासत की बात जो है यहाँ पर नहीं हुई है। आगे वो कहते हैं कि हमारा इदारा पुराना है, इसका काम ही इंसानियत का पैगाम देना है। एजुकेशन ऐसी चीज है जिससे सबसे बढ़कर इंसानियत पैदा की जाती है। अगर उसमें सही मॉरल का ख्याल रखा जाए, ये काम हमेशा यहाँ से हुआ है। ये इतना पुराना इदारा है कि मुल्क के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं। कई बार प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब वो यहाँ पर आए थे। आज राजनाथ सिंह से भी हमने कहा कि इस मुल्क की कश्ती में जो लोग सुराख कर रहे हैं उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है। हमें खुद को बाकी रखना है, आगे बढ़ाना है, हिफाजत करनी है। ये तब होगा जब यहाँ रहने वाले सभी लोगों की हम फिक्र करें, उन्हें साथ लेकर के जो है हम चलें। आगे वो कहते हैं कि पूर्व चांसलर राबे हसन नदवी साहब से मिलने वो पहले भी 2 बार आए थे। उनका ये पुराना ताल्लुक यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि उनके बीच जो है, उन्होंने कहा है कि कोई सियासी मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो मुल्क के मुद्दे हैं उन पर बात हुई है। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह ने, आपने देखा कि राजनाथ सिंह जो है वो सीधे एयरपोर्ट से नदवा पहुंचते हैं। अब उनके इस तरीके से नदवा पहुंचने और लखनऊ के इस दौरे को कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों को लुभाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो एयरपोर्ट से सीधा नदवा पहुंचते हैं और वहां पर वो शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, मुस्लिम स्कॉलरों, विद्वानों से बात करते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को लुभाने की एक कोशिश की जा रही है। बीजेपी वहां पर आकर के ये साबित करना चाह रही है कि हमारे अंदर जो है वो मुसलमानों के लिए कोई नफरत नहीं है, हमें किसी भी इदारे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नदवा जो है वो सिर्फ देश के मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। और दुनिया के ही मुसलमानों के लिए नदवे में जो कुछ भी होता है वो उनके लिए कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी और इम्प्रेसिव होता है, प्रभावशाली होता है। और शायद इसलिए राजनाथ सिंह जो है वहाँ पर आते हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि वो शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसा ही कहा गया होगा उनको, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा। लेकिन इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की छवि जो है वो पिछले दिनों कई बुरी तरीके से जो है वो प्रभावित हुई है। जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, खास करके मुसलमानों को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि पर असर पड़ रहा है। इसलिए राजनाथ सिंह जो है वो नदवा जा करके मुसलमानों के बीच ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है और हमारा तो हर जगह आना जाना है। आप राजनाथ सिंह के इस दौरे को लेकर, जिस तरीके से राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ पहुंचते ही सीधे वो नदवा जाते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, इस दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।